हमें जा रहे हो, हाथ छुड़ाएं जा तो निबल जान के मोए, जो दिल से कढ़ जाओगे तो मर्द गिनूंगी तोए। देवयानी अपने घर गई हैं। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कहा, बेटी रात्रि भर कहाँ रही? देवयानी कहने लगी, पिताश्री तुम्हारे शिष्य की लड़की हमें कुआं में ढकेल के चली आई, तुम्हें उसने भिकमंगा बताया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, शुक्राचार्य ब्राह्मण को क्रोध आ गया। कहने लगे कि हम राज्य में अब नहीं रहेंगे, जहां पर गुरु का सम्मान न हो उस शिष्य की राजधानी में गुरु को नहीं रहना चाहिए। अपनी बेटी को साथ में लेकर के जब शुक्राचार्य ब्राह्मण चल दिए, उसी समय विश्वपर्वा दैत्य ने रास्ता रोक ली और जवाब दिया, गुरुदेव कहां जा रहे हैं? जवाब दिया, राजन तेरी इस लड़की ने हमें भिकमंगा बताया है, हमारी बेटी को अधिक कुआं में गिरा दिया, इससे ज्यादा अपराध और क्या होगा? विश्वपर्वा कहने लगा, गुरुदेव गलती मेरी लड़की ने की है, लेकिन दंड के भागी हम हैं, अपराध भुगतने के लिए हम तैयार हैं, अपराध तो बेटी ने किया है। मैं तुम्हें राज्य से बाहर नहीं जाने दूंगा। उसी समय शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कहा, राजन गुरु और शिष्य के मध्य में संबंध क्या होता है आप जानते हैं? हाँ, गुरु और शिष्य के मध्य में संबंध एक पिता और पुत्र का होता है, जानते हो? हाँ। तो बेटा जिस शिष्य के दरवाजे से गुरु नाराज होकर चला जाए, वो शिष्य ये समझ ले विनाश का दरवाजा खुल गया, अब हम नहीं रुकेंगे। विश्वपर्वा कहने लगा, गुरुदेव हमें माफ कर दो, जो सजा आप देंगे हम भुगतने के लिए तैयार हैं। भाई बहना उसी समय शुक्राचार्य ने कहा, राजन एक शर्त है कि जिस दिन मेरी बेटी देवयानी की शादी होगी तो तेरी बेटी सर्विष्ठा को दासी बन के जाना पड़ेगा। अगर ये शर्त स्वीकार है तो हम तुम्हारे राज्य में रुक सकते हैं। उसी समय माता बहनाओं विश्वपर्वा दैत्य ने स्वीकार की है शर्त। उस शर्त पर शुक्राचार्य ब्राह्मण रुक गए। अब देवयानी की बात सर्विष्ठा ने सुनी। अरे दैया, अब तो हमें दासी बन के जानो पड़ेगो। सोई अपनी सहेली से रोई की बोली, बहना जो दोनों बहनों में प्रेम हो तो हंसी खेल के हम अपना बखत काट लेती, और अब तो आपस में न वो हमसे बोले न वो हमसे बोले न हम बा से बोले, हमारी जिंदगी कैसे कटेगी? हमारे दिल में तो जुआरी की फांसी दल रोल लगी। उसी समय सहेली ने कहा, दीदी एक अकल है, सरोवर पर चलो। देवयानी स्नान करने के लिए जाती है, तुम एक टोली में चलो, एक टोली में देवयानी जाएगी। एक लड़की को जल में चोर बना दो और चोर बनाते हुए भागती हुई देवयानी के पास पहुंच जाओ और बीच में टोल में दबाए के देवयानी को जल में डाल दो और पानी में नेक देर करेगी, बुलबुल प्राण निकल जाएंगे। फिर दीदी दासी तो किसकी बनेगी? बहनों दोनों लड़कियां उसी जल में गई हैं। एक टोली में देवयानी स्नान कर रही थी, एक टोली में सर्विष्ठा स्नान कर रही थी। तब तक
सर्विष्ठा ने अपनी सहेलियों को आदेश दिया कि देवयानी को दबाई लो। तब तक क्या हुआ कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाको कर सके चाहे जगबेरी। तो लो याति महाराज आ गए। याति महाराज ने देखा कि लड़कियां स्नान कर रही हैं, तो उन्होंने वहां रुकना धर्म नहीं समझा। एक पेड़ के नीचे अपने घोड़ा को बांध दिया और लेट गए। और जो देवयानी ने देखा कि भाई बादन वाले आई है, सोई एकदम निकल के भागी और घोड़ा की लगाम जाके पकड़ ली। याति बोले तुम कौन हो? हम 22 दिन वाली हैं, 22 दिन वाली हैं, 22 दिन वाली हैं। 22 दिन वाली कौन हो? 22 दिन वाली हैं हम, तुमने कुआं में से निकालो, 22 दिन वाली हैं। तुम फिर आ गई। अब देवयानी बोली कि आए न तो कहां जाए, हमारे घर चलो। याति महाराज बोले कि हम नहीं जाएंगे। देवयानी बोली कि अब तो चलना पड़ेगा। घोड़ा को लेकर देवयानी आगे चलने लगी, याति महाराज पीछे पीछे चलने लगे। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने देखा, देवयानी से कहा बेटी ये कौन है? जवाब दिया पिताश्री ये वही हैं महाराज याति जिन्होंने हमें कुआं से बाहर निकाला था। फिर हमारे मुंह के कहीं का देख रही, अंदर जा, महाराज के लिए पानी लेके आ। देवयानी अंदर चली गई। याति महाराज से शुक्राचार्य ने कहा राजन हमारी बेटी का स्वभाव तुम्हें कैसा लगा? याति महाराज बोले कि ठीक हैं, मानती हटीली हैं, देर में मानती देर में मानती। समझ गए कि लगन तो राजा के दिल में लगी है। बेटी से जाके पूछा कि बेटी तुम्हें महाराज का स्वभाव कैसा लगा? देवयानी कहने लगी पिताजी ठीक हैं, बहुत देर में बात मानते हैं, बहुत देर में मानते हैं। समझ गए महाराज के लगन दोनों के दिल में बराबर है। याति महाराज से कहा कि तुम अब राजस्थान से प्रयाग जाओ, प्रयाग से बारात लेके आओ, मेरी बेटी के साथ में विवाह करो। टीका लगन साथ में भेजा गया और निश्चित समय पे बारात लेकर के याति महाराज प्रयागराज से राजस्थान आ गए। रात को बारोटी भई और बारोटी हुई के बाद सवेरे का होने लगो, भामरे पड़न लगी। भामरे जब पड़ी हैं, मन भावन पिया के संग परन लागी भामरिया, भावन पति के संग पड़न लागी, हरे हरे पड़न लागी भावरिया, मन भावन पति के संग पड़न लागी, हरे हरे पड़न लागी भावरिया, मन भावन पति के संग परन लागी भामरिया।
तीजी चौथी पांचवी हुई छठवीं पे नंबर आया, तीजी चौथी पांचवी है छठवीं पे नंबर आया। सातवीं भामरी पूरी हुई गई, सबको मन हरसायो, लली हुई गई परनाती, मन भावन पति के संग पड़न लगी, हरे हरे पड़न लगी भावरिया, मन भावन पिया के संग पड़न लगी, हरे हरे पड़न लगी भावरिया, मन भावन पिया के संग। सातों भामरें जब पड़ी हैं, सातों भामर पढ़ने के बाद विदा का नंबर आया। उसी समय शुक्राचार्य ब्राह्मण ने विश्वकर्मा दैत्य को बुलाया और जवाब दिया, अपनी बेटी को दासी बना के ला। दासी बन के सर्विष्ठा आ गई है। तो महाराज शुक्राचार्य ने याति महाराज को एकांत में बुलाया। होता है वो कैसा होता है, पुत्र और पिता का होता है। तो आज से हम आपके कौन हुए? पिता हुए। अगर पिता और पुत्र का नाता होता है लाला जी, तो मेरी लड़की जो देवयानी है, हाँ, ये शर्मिष्ठा जो है मेरे शिष्य की बेटी, इसकी दासी बन के तुम्हारे साथ जा रही है। हाँ, इस लड़की ने मेरी बेटी को कुआं में धकेल दिया था। आज तक तुमने हमारे प्रेम को देखा है जी, लेकिन गुस्सा नहीं देखी। इस लड़की के पास अगर सपने में भी आप चले गए, इसके महल गए, तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। बोले हैं शुक्राचार्य ब्राह्मण।